ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। धर्म समन्वय का बात चल रहा था। ठाकुर उसमें एक नवीन आलोक प्रदान किया। साधारणतः यह समझा जाता है कि धर्म समन्वय का मतलब परधर्म सहिष्णुता, एक्सेप्टिंग other religions also as valid paths to the same goal। जो जिसका रुचि है उस अनुसार चले, लेकिन ये मानते हुए कि लक्ष्य में पहुंचने के लिए अनेक मार्ग होना संभव एवं वो भी सही मार्ग है। ठाकुर विभिन्न धर्म पालन करके उसमें भी सफलता अर्जन करके प्रमाण कर दिया कि जितने मत उतने पथ। अभी यहाँ पर जो संयोजन हो रहा है ये न केवल परधर्म सहिष्णुता, ये सधर्म संशोधन भी है। सब चल रहा है ठीक है, लेकिन प्रत्येक को संशोधन करने का अवसर है और संशोधन करने के लिए एक ही स्टैंडर्ड है। जैसे ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम हम लोग कहते थे, जीएसटी, तो ये है सूर्य। सूर्य के समय अनुसार ठाकुर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना समय संशोधन कर सकते हैं, करना चाहिए। अभी सूर्य सबके लिए एक है। द सन डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, इज मेंट फॉर द यूनिवर्स। सबके लिए एक ही सूर्य है, तो एक ही सोर्स से सब अपना अपना संशोधन करेंगे। और वो सोर्स कौन है? वो स्वयं श्री रामकृष्ण भगवान का अवतार प्रच्छन्न रूप से कह दिया। जैसे भगवत गीता में कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापन का मतलब न केवल एक धर्म का संस्थापन, सर्वधर्म संस्थापन, जो कि ठाकुर के प्रणाम मंत्र में कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो धर्म संस्थापन करने के लिए, स्थापन करने के लिए एवं सर्वधर्म स्वरूप एवं वही अवतार है, श्रेष्ठ अवतार को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। स्वामी शारदानंद भी ठाकुर के जो प्रणाम मंत्र लिखा है उसमें क्या है? सर्वधर्म स्थापकत्वम सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्यानाम महाचार्य रामकृष्णाय ते नमः। सर्वधर्म स्थापन करने वाले, न केवल एक मतवाद, सिर्फ हिंदू मतवाद, ये दूसरा कोई मतवाद के लिए अवतार नहीं आते हैं। अवतार जब आते हैं, इज मेंट फॉर ऑल। जैसे कि ईसा मसीह न केवल ईसाई लोग के लिए आए हैं, ही इज़ रेलेवेंट फॉर ऑल। तो कंपैरेटिव रिलीजन जो हम लोग करते हैं इज नॉट टू सिंपैथाइज विद अदर रिलीजन्स, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ओन। सबसे सीखने का अवसर है। अवतार से सब समय घड़ी ठीक कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है
सर्वधर्म स्थापकत्वम एवं सर्वधर्म स्वरूपकः, सर्वधर्म स्वरूप, प्रत्येक धर्म का मूर्तिमान विग्रह, द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरी रिलीजन, जो धर्म में जो कुछ कहा गया है उसको साकार रूप है अवतार। हिंदुओं का गुरु, मुसलमान का पीर, ऐसे जो कहा जाता है, प्रत्येक धर्म का आदर्श स्वरूप वो अवतार में दिखाई पड़ेगा। एवं ठाकुर के और एक बहादुरी क्या है, आचार्य नाम महाचार्य। ऐसे सहज ढंग से इतने कहानियाँ का भीतर से ऐसी करके जो गंभीर तत्व परिवेशन कर रहे हैं, बहुत समय बाद पता चलता है कि इतना गंभीर अर्थ चला गया भीतर में। इसी स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वो सिर्फ कहा दिया शिव ज्ञान से जीव सेवा, एक महावाक्य छोड़ दिया, वो भी समाधि अवस्था में जाने के बाद ऊपर से बताया। और स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ के रूप से वहाँ पर उपस्थित थे। वो बाहर आके कहा, ठाकुर के एक एक बात में बहुत किताबों लिखा जाता है, झूड़ी झूड़ी बोई लिखा जाए। बास्केट फुल्स ऑफ बुक्स कैन बी रिटन ऑन एवरी अटरेंस ऑफ श्री राम कृष्ण। ये जैसे है शिव ज्ञान से जीव सेवा। स्वामी जी बड़ा लेक्चर दे दिया। अगर ये भी कहा भगवान यदि दिन देन तो আমি জগতে प्रचार करूँ, अगर भगवान हमें अवसर देते हैं पूरा दुनिया में मैं प्रचार कर दूंगा। ये जो महान तत्व वो क्या है, ये है उनको सिखाने का ढंग। सबसे बड़ा शिक्षक है और वो धर्म स्वरूप है, धर्म स्थापन करता है। सूर्य के जैसे सबको जो घड़ियाँ वो सही करने वाले हैं। अभी कैसे कहते हैं उसके उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। जो मास्टर मास्टर ने उल्लेख किया है, एक प्रसंग आया है, उसे पता चलेगा कैसे वो तत्व परिवेशन कर रहे हैं। जुग उपयोगी बारंबार क्यों आते हैं? इट हैज़ टू एडजस्टेड विद द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। समय के अनुसार कालोपयोगी होगा। तो अब यहाँ पर एक भक्त बोला है, उसका नाम नहीं है, और उन्होंने भी कहा है অমুক ভক্ত অনেক মিথ্যা কথা বলেন। मिस्टर एक्स टेल्स ए लॉट ऑफ लाइज। नाम नहीं उल्लेख किया। तो ठाकुर कह रहे हैं सुन के, সত্যতে থাকতে হয়, সত্য কথা কলির তপস্যা। সত্যতে থাকলে ভগবান লাভ করা যায়। He is not condemning the person. He is teaching with the bright aspect of life, positive thoughts, सकारात्मक सोच दे रहे हैं कि सत्य, the truthfulness leads to God realization। इतने बड़ा बात बोल दिया। और एक चीज़ बताया, सत्य वचन ये युग का तपस्या है। এখন আর অন্য কোনো তপস্যার দরকার নেই। हम जानते हैं तपस्या आध्यात्मिक जीवन में जरूरत होता है। व्हाट इज दिस तपस्या? तपस्या मीन्स ऑस्टेरिटी। तप से आते हैं। तप मतलब हीट, गरम करना। तो
शरीर मन को गर्म करना की जरूरत है। गर्म करने से क्या होता है, व्हाट इज द सिमिली, जब कोई धातु के साथ मैल जुड़ जाते हैं तब धातु को गर्म करने से क्या होता है, मैल धातु से पृथक हो जाता है। जैसे सोना है, सोना में अगर जो खद है, फॉरेन मटेरियल्स है, वो चिपक के सोना के भीतर घुस गया, उसका अलग करना संभव नहीं है। अगर सोना को अगर आप गर्म करें तब क्या होगा, वो जो उनका जो मिलावट है वो धीरे धीरे उनसे सोना छोड़ के चले जाएंगे, सोना उज्ज्वल हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया है जो शाकरा राय सोना गोली खाद शरण सोना के गलाने का प्रक्रिया है। तो सोना को अगर गर्म किया जाए, उत्तप्त किया जाए तो सोना गल जाएगा, सॉलिड बिकम्स लिक्विड, विस्कस, सेमी लिक्विड, और उनसे जो मैल है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो दैट गोल्ड विल बिकम ब्राइटर। तो हमारे भीतर जो मैल है, मालिन्य है, कल्मश है, पाप राशि है, वो हमारा अगर शरीर मन को तपाना जाए तब वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, दे विल लीव अस। ये है तपस्या का मतलब। सो नाना प्रकार का तपस्या का उल्लेख है। इसको ऑस्टेरिटी कहलाता है। इस तपस्या का भी 3 विभाजन है, कायिक, वाचिक, मानसिक। शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या एवं वाचिक तपस्या। भगवद गीता में इसकी विस्तृत चर्चा है। तो तपस्या, इतने तपस्या का विभाजन है। ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ सत्य वचन बताने से ही इस युग में सारे तपस्या का फल मिल जाएगा। तपस्या क्यों किया जा रहा है? ईश्वर प्राप्ति के लिए। वही तो तपस्या का उद्देश्य है। ठाकुर तो उसको गारंटी कर दे रहे हैं। दूसरा जगह में भी बताया, जे सत्यटी धरे रयेछे से भगवानेर कोले शुए रयेछे। इज ऑलरेडी इन द लैप। ए पर्सन इज ऑलरेडी इन द लैप ऑफ गॉड इफ ही इज स्टिकिंग टू द ट्रूथ। इतना बड़ा उसका मर्यादा दिया है। सत्य का मर्यादा सब जगह में है। इस नाते पहला बार कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। तो भगवान सत्य संदेश्य है। श्री रामकृष्ण का जो मंगलाचरण में हम लोग कहते हैं, सत्य संदेश्य भक्त्यस्य क्षुदिराम से सुनवे। तो सत्य स्वरूप है श्री रामकृष्ण। तो अपना वाणी एवं अपना जीवनी से वो प्रमाणित कर दिया सत्य के इसे पालन करना चाहिए। सत्य मूर्ति है। और बोल रहे हैं सबसे बड़ा जो उनका जुगोपयोगी जो धर्म है, मेड इजी कर रहे हैं, शॉर्टकट। इतने बड़ा और ज़रूरत नहीं है लंबा तपस का, सिर्फ सत्य वचन बोलने से हो जाएगा। और यहाँ पर योगदान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सत्य कथा अधीनता परस्त्री मातृ समान, ऐसे न हरि मिले तुलसी झूठ जबान। ये तुलसीदास का एक प्रभाव है, कहावत है, सत्य वचन और अधीनता परस्त्री मातृ समान। ये 3 चीज़ अगर हो जाए तो इससे हरि मिलना अनिवार्य है, नहीं तो तुलसीदास मिथ्यावादी हो जाएंगे।
तो यहाँ से ठाकुर फिर सत्य वचन चुन लिया। वहाँ पर तुलसीदास तो 3 डिसिप्लिन दिया है, ठाकुर के लिए एक ही बात बोल रहे हैं, सिर्फ सत्य वचन पकड़ने से हो जाएगा और तपस्या का जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अगर सत्य वचन कोई पकड़ के रहे तो और जितना भी ज़रूरतमंद जो शैली ज़रूरत है, क्वालिटीज़ का ज़रूरत, सब अपने आप आ जाएगा। जो सत्य वचन पकड़ के हुए हैं वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। फॉर द फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड सत्य वचन बोलना पड़ेगा। और ठाकुर कितना तक दिखाया, जो केशव सेन को बोला है दोपहर को 3 बजे आएंगे, मुलाकात करेंगे, दक्षिणेश से आ रहे हैं, साथ में तो वॉच नहीं है, समय निकल के आए हैं। फिर जब पहुंचा खबर लिया जहाँ पर अभी तक 3 बजा नहीं। इतने धूप में वो कमल कुटीर के सामने वो सर्कुलर रोड में वो टहल रहे हैं। तो मास्टर मशा आके देखा बाहर में टहल रहे हैं इतने गर्मी में, बड़ा धूप है, गर्मी का समय। कहते 3 बजे हम आने का वचन दिया था, इसलिए जब तक 3 नहीं बजा मैं प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। इतना तक सारे जीवन में ही उनका सत्य वचन का बात फैला हुआ है, आश्चर्य है। और इसीलिए जो अभी हमने देखा था, ठाकुर कहते हैं जल खाओ, पानी पिएंगे, वो वचन दे दिया। वो वचन पालन करने के लिए उनको समाधि क्षेत्र के उतरना पड़ेगा। इतना सत्य वचन का उनका पकड़ है। भले ही समाधि में चले गए लेकिन वचन पूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए ये बात पहले ही बोल देते हैं, नहीं तो वापस आने का नहीं भी संभव हो सकता है। तो सत्य वचन जो बोल रहे हैं इसको पालन करने के लिए ठाकुर का भी युग धर्म में बताया। तभी थोड़ा समझना पड़ेगा कि सत्य वचन किसको कहलाता है। जो जैसा है, जिसको जानकारी है, जैसे देखा है, जैसे सुना है, जैसे विचार है, उसको कोई परिवर्तन बिना प्रकाश करना, बोलना, सत्य वचन बोल देना, विदाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ऑल्टरेशन। हम लोग जो कुछ सुना है कभी कभी कुछ चढ़ा देते हैं और कुछ निकाल देते हैं और नहीं तो कुछ मिलावट कर देते हैं। तो जो अनुपूर्विक नहीं हुआ, एग्जैक्ट नहीं हुआ, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ what has been seen, heard और thought of, तभी इसमें एक संशोधन किया जाता है। श्री मां शारदा देवी कहते हैं, अप्रिय वचन सत्य कदापि न कहे। का सत्य वचन अगर अप्रिय हो जाता है उसको भी बोलना नहीं चाहिए। इसका मतलब नहीं है मिथ्या भाषण होना चाहिए। तो दोनों का समन्वय कैसे हुआ? समन्वय हुआ सत्य पालन का मतलब है मिथ्या भाषण वर्जन। सत्य भाषण का मतलब यही नहीं सत्य अगर जो को देखा तुमको बोलना ही पड़ेगा। जो कुछ बोला जाएगा वो सत्य होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए। तो अगर सत्य वचन बोलने से किसी को हानि होगा तो सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। तो इसका जो विस्तार भगवद गीता में श्री कृष्ण किए हैं, ये सत्य वचन, ये सात्विक, कायिक, ये वाचिक तपस्या के बारे में जब तपस 3 प्रकार का तपस बताया भगवद गीता में, जो जहाँ पर आया है ये
वाली प्रसंग, जो वाचिक तपस्या जो बताया, उसमें क्या बताया? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च जत। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च जत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयं तपस उच्यते। वाङ्मयं तप है, वाचिक तपस्या, उसमें दो चीज करना है। एक भाषण के ऊपर संयम, एवं दूसरा वेदादि शास्त्र अध्ययन। ये दो चीज होने से वाङ्मय तपस्या होगा। तो वेदादि शास्त्र अध्ययन अभी ठाकुर उसको अभी जरूरी नहीं बताया, करने से अच्छा है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए वो अनिवार्य नहीं है इस युग में। युगोपयोगी धर्म बताएंगे आचार्य है। और ये जो वचन होगा सत्य वचन होगा, न केवल सत्य होगा, भगवद गीता में जिसे कहा है, वो उसमें 4 विशेषण लगाया। वो अनुद्वेगीकारी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। अगर किसी को वचन से किसी में उलझन पैदा हो जाए तो किसी को ऐसी उलझन पैदा करना नहीं चाहिए। भले ही सत्य वचन हो, सत्य वचन नहीं बोला जाए, क्योंकि इसके उसका मानसिक विपत्तियाँ आएगी। मानसिक विपत्ति से शारीरिक विपत्तियाँ भी आ सकता है। अब अचानक सुना या देखा किसी का प्रियजन का देहांत हो गया, तो तुरंत जाके अगर उनको कह दिया जाए ये सत्य वचन होगा, लेकिन अचानक ये दुष्संबाद सुनकर उनको उद्वेग होगा। उद्वेग से कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है। ये होना नहीं चाहिए। जब धीरे धीरे विभिन्न जगह से संवाद आएगा, ये आएगा, धीरे धीरे उसका मन जब शांत होगा, बी नेचुरलाइज्ड टू एक्सेप्ट द ट्रेजिक न्यूज़, तभी उसको बोला जाए। तो अनुद्वेगकारी वाक्य नहीं होना चाहिए और मिथ्या नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एवं जो बात बोलने से उनको उपकार होगा वही बात बोला जाए। जिस बात बोलने से उसको उपकार नहीं है वो बात से संयत होना चाहिए। बेकार वाक्य व्यय नहीं करना चाहिए। जितना सत्य हम देख रहे हैं सब कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस अनदर पॉइंट, वी शुड नॉट बी इंडल्ज्ड इन ओवर टॉकिंग। सत्य तो बोल रहे हो बोला है ठाकुर सत्य वचन बोलो, तो गल गल करके सुबह से शाम तक सत्य वचन बोलने के, जिस वचन बोलने से किसको उपकार होगा एवं उनका अच्छा लगेगा, जिसको उपकार होगा उसको सुनने में कोई आग्रह नहीं है, वो बोलना भी अनर्थक है। जिसको उपकार हो रहा है वो अगर सुनने के लिए आग्रही नहीं है, उसको प्रिय अगर नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। ये सब सोच बूझ के करना चाहिए, इतना आसान नहीं है। इसीलिए इसको तपस कहला है। ठाकुर तो कह दिया सत्य वचन पकड़ के रहो, लेकिन सत्य वचन बोलते समय ऐसी याद करके, ये 4 पॉइंट याद करके हम बोले, तभी हमारा जीवन में सुविधा है। तो इसीलिए बताया है कि सत्य बोलना चाहिए एवं प्रिय वाचन होना चाहिए, असत्य वाचन नहीं हो। जैसे बताया सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, माँ ब्रुवात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य बोलना नहीं चाहिए, ताकि किसी को नुकसान में पहुंच जाए, किसको अच्छा नहीं लगे। तो ये है इस युग का लिए एक युग धर्म है। तो ठाकुर का
इस सत्य के प्रति जो प्रीति, आकर्षण, वो हमें भगवान का प्राप्ति के लिए एक उत्कर्ष साधन है। उपनिषद में भी कहा गया, मुंडक उपनिषद में, सत्यमेव जयते नान्यतम। सत्येन पंथा विदता दीवजनाः। मुंडक उपनिषद कहा गया 3:16 कि सत्यम एव जयते, जो सत्य को पकड़ के हुए हैं उसका विजय अवश्यंभावी है। और इसको कन्फर्म करने के लिए, डबल एक्शन देने के लिए कहते न अनृतम, जो मिथ्या है उसका कभी नहीं होगा। सत्य तो जय होगा, लेकिन सत्य को छोड़ देने से नहीं होगा। ये भी डबल एक्शन दे दिया। और जो देवजान है, जहाँ पर उत्कर्ष जो मार्ग है, जहाँ पर देवतागण जाना आना करते हैं, ऊर्ध्व मार्ग है, वो सत्य से आस्तीर्ण है। वो जो पथ है उसे सत्य पड़ा हुआ है। सत्य को अतिक्रम करके ही हमारा जीवन का उत्कर्षता लाभ होता है। एक्सेलेंस ऑफ लाइफ इज अचीव्ड बाय ट्रॉडिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस। तो मुंडक उपनिषद में यह भी कहा गया, सत्यम ही एष आत्मा विनुते, सत्य के द्वारा ही आत्मा प्राप्त होता है। वहाँ पर भी कहा गया है। तो ये कोई नया तथ्य नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो पुराना तत्व है, चिरंतन तत्व है, उसको जुगो उपयोगी करके ठाकुर परिवेशन कर रहे हैं। तो सत्य का तो जयगान चारों ओर किया है, लेकिन विशेष तरह सब और दूसरा की जगह पे जयगान किया है, लेकिन उससे उठा के विशेष तरह कहते हैं ये कलियुग में सत्य वचन, कली का तपस्या हम लोग सब आदमी समझ रहे हैं कि आज की दुनिया में सत्य वचन पकड़ के रखना कितना कठिन है, ये और व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठाकुर जब ये बात बोल रहे हैं तब इसको ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना गंभीर है हमारे जीवन के लिए। हम सब ईश्वर को प्राप्त करने चाहते हैं और ये भी चाहते हैं जैसे सहज ढंग से मिल जाए, शॉर्टकट कैसे मिले। तो शॉर्टकट यही है कि हमारा वचन ऐसी हो जो कि अनुद्वेगकारी हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो। ये चार चीज़ याद करके अगर इफ यू कैन कंट्रोल आवर स्पीच, ओनली वन थिंग, सिर्फ हमारा वाचन भंगी को संयत किया जाए, वो हमें भगवान के पास पहुंच देंगे। कितने एक महान हमारे मार्ग है हमारा लक्ष्य में पहुंचने के लिए। लक्ष्य में पहुंचने तो आसान नहीं है, लेकिन ठाकुर कहते हैं सिर्फ जो सत्य कथा पकड़ के रहेगा वो मिल जाएगा। अभी ये जो सत्य वचन पकड़ के रहना चाहिए, तो सत्य वचन पकड़ के रहने से क्या होता है और नहीं रहने से क्या होता है, वो भी ठाकुर अभी बताएंगे विथ इलस्ट्रेशन। सब कुछ दिखाया, पहले तो घड़ी का बार दिखाया, घड़ी के बाद सूर्य का बात बताया, ताकि सब में समझ सके कि हमारे जीवन और वाणी के अनुसार आपका जीवन संशोधित करो, और उसके लिए मार्ग बताया, सत्य वचन पकड़ के रहो। अभी बता रहे हैं कि सत्य वचन पकड़ के रहने से क्या उसको मिला है और जो नहीं पकड़ा वो क्या खोया। ये दोनों चीज़ बताएंगे, जिसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जिसे कहा गया था काली पूजा के उपरांत फिर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम चालू होगा, वो समय अभी उपनीत हो गया। लेकिन आज दोपहर को, जैसे शुक्रवार का शारदा संघ का जो क्लास है, आज दोपहर को नहीं होगा। शारदा संघ का परवर्ती शुक्रवार में भी नहीं होगा, क्योंकि उस दिन जगद्धात्री पूजा है। उस दिन रामकृष्ण मठ लखनऊ का मंदिर समर्पण उत्सव है, विशेष कार्यक्रम है। सुबह से षोडशोपचार पूजा, हवन एवं सारा दिन व्यापी उत्सव, उसका कार्यक्रम भी आगे भेज दिया जाएगा। उस दिन शारदा संघ का क्लास नहीं होगा। परवर्ती क्लास होगा माँ की बातें 19 तारीख नवंबर। लेकिन शाम को जो नारद भक्ति सूत्र का जो चर्चा होता है, और संध्या आरती के बाद आज से चालू होना चाहिए, वो भी किया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। और दिवाली के लिए बधाई। या जमघट है, सब कुछ बंद है यहाँ पर लखनऊ में परंपरा अनुसार। तो सबको बधाई, हार्दिक अभिनंदन। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।